नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। वर्ष 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो हमसे यह वादा किया गया था कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो, और हम एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएंगे। हमसे वादा किया गया था कि यहाँ होली, दिवाली, क्रिसमस और ईद सबको बराबरी से मनाया जाएगा, सब पर एक जैसे नियम कानून लागू होंगे। लेकिन आज 71 वर्ष के बाद भी हम फिर वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे देश में दिवाली और ईद पर अलग अलग नियम लागू क्यों होते हैं। कोविड के इस दौर में लॉकडाउन के नियम भीड़ का रंग देखकर तय क्यों हो रहे हैं। भीड़ का रंग अगर केसरी है तो लॉकडाउन लगेगा, भीड़ का रंग अगर हरा है तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। यह सवाल आज इसलिए उठा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईद के मौके पर लॉकडाउन में रियायतें देने के लिए केरल सरकार की कड़ी आलोचना की है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों को बंद करने के आदेश नहीं दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ईद पहले की तरह ही मनाई जाएगी, बाजार खुले रहेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगवा दी थी। इसके बाद हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसकी चर्चा आज देश के घर घर में हो रही है, और वो है शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बारे में। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को एक ऐसे जुर्म में गिरफ्तार किया है जिससे शिल्पा शेट्टी और उनका परिवार आज शर्मिंदा हो रहे होंगे। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप्स पर अपलोड करके बेचने का आरोप है। आप सब ने शिल्पा शेट्टी के फिटनेस और योगा के वीडियोस इंटरनेट पर जरूर देखे होंगे। राज कुंद्रा एक व्यापारी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं। और आप सब ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के हंसी मजाक करते हुए पारिवारिक वीडियोस भी टिकटॉक जैसे ऐप्स पर जरूर देखे होंगे। और देश का आम आदमी अब तक यही समझता आ रहा था कि लाइफ हो तो ऐसी जहां सुखद पारिवारिक जीवन है, रहने के लिए आलीशान बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और दुनिया भर में शानदार छुट्टियों पर जाने के लिए बेइंतहा पैसा है। इसके अलावा आदमी को जीवन में और क्या चाहिए। लेकिन आज आप सबको यह समझ में आया होगा कि इस शानो शौकत और इस पैसे के लिए कई बार काले कारनामे भी करने पड़ते हैं। आज आपको समझ में आया होगा कि यह पैसा आ कहां से रहा था। आज बड़ा सवाल यह है कि राज कुंद्रा जैसे कारोबारी को आखिर इतना घटिया काम करने की जरूरत क्यों पड़ी, और उनकी पैसे कमाने की यह भूख आखिर शांत क्यों नहीं हुई। उनके बारे में सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपको अंतरिक्ष की यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां मशहूर उद्योगपति जेफ बेजोस अब से कुछ देर पहले अंतरिक्ष की 10 मिनट की यात्रा करके वापस पृथ्वी पर लौटे हैं। उनका यह पूरा यात्रा वृतांत आज हम तस्वीरों और वीडियोस के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पेगासस जासूसी मामले पर संसद में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही परसों तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी से खुद बयान देने और मामले की जांच जेपीसी को देने की मांग उठाई। लोकतंत्र की बदले ये जासूसी तंत्र को अभी हिंदुस्तान में पनपना चाहते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। लगता ही देश में कोई सुरक्षित नहीं है। जेपीसी की मांग तो उठती है, ऐसे नहीं, हम भी उठा रहे हैं। सरकार ने दोहराया कि फोन टैपिंग का उससे संबंध नहीं है। फिर भी विपक्ष चर्चा चाहता है तो हंगामा नहीं, नियमों का पालन करे। If they want to raise through a proper procedure, through a proper rule, let them raise. कल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विस्तृत जवाब दिया था कि जासूसी की पुष्टि नहीं हुई है और सरकार का भी इससे कोई संबंध नहीं है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कल से जनता के बीच जाएंगी। कांग्रेस हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री भी आरोपों की सच्चाई रखेंगे। कांग्रेस ने आज सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ का आरोप लगाया। बहुत भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी इस्तेमाल नहीं किया, और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो उन्हें किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, केंद्र सरकार के तर्क और खंडन गले नहीं उतर रहे हैं। देश की भलाई इसी में है कि स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, फोन की जासूसी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये लोकतांत्रिक अपराध है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नाकामी है।
विपक्ष पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। फ्रांस की सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित जासूसी मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फ्रांसीसी जांच टीम ने काम शुरू कर दिया है। ये जांच 10 तरह के आरोपों को आधार बनाकर की जा रही है। फोन टैपिंग लिस्ट में 1000 फ्रांसीसी नागरिकों के नाम हैं। रिपोर्ट में 30 फ्रांसीसी पत्रकारों की फोन टैपिंग का दावा है। फ्रांस को इसके पीछे मोरक्को की खुफिया एजेंसी पर शक है। जांच होगी कि क्या इसके पीछे कोई आपराधिक गठजोड़ है। इस मामले में खुफिया वेबसाइट मीडिया पार्ट ने कल ही केस दर्ज कराया था। मोरक्को सरकार ने जासूसी के आरोप खारिज किए हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदार है। कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस की सोच सत्ता में रहना उनका अधिकार। कांग्रेस को अपने खिसकते जनाधार की फिक्र नहीं। सब जगह से खत्म हो रही है कांग्रेस। कांग्रेस को अपनी नहीं हमारी चिंता ज्यादा है। बंगाल, केरल, असम हारी कांग्रेस, लेकिन नींद नहीं खुली। पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया कि सभी कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुकाबला करें। लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष, इसीलिए लोगों के सामने हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना एक कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि वो सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएं। सत्य को जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। संसद में आज स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना पर प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया। सरकार के इस कार्यक्रम में सभी दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं राज्यसभा में कोरोना पर किए गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जानकारी दी कि राज्यों ने कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार केंद्र को उपलब्ध कराए, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हमारे सरकार के सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि ये क्राइसिस पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के सरकार के दावे पर तंज किया। सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। पोर्नोग्राफी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डालने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि नई अभिनेत्रियों पर दबाव डालकर पोर्न फिल्में बनाई जाती थी। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, और इस केंद्रीय कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। राज कुंद्रा ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। कोर्ट में राज कुंद्रा ने सफाई दी कि मैंने हॉटशॉट्स कंपनी प्रदीप बख्शी को $25,000 में बेच दी थी। कंपनी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। लॉयड बैंक के अकाउंट से प्रदीप बख्शी ने भुगतान किया था। हालांकि कंपनी बेचने के दावों के बाद भी राज कुंद्रा हॉटशॉट्स कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था। इस चैट में राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्मों से हो रही कमाई की जानकारी ले रहा है। जी न्यूज के पास राज कुंद्रा के चैट्स की एक्सक्लूसिव डिटेल है। इस पूरे मामले का खुलासा फरवरी 2021 में हुआ, जब पुलिस को शिकायत की गई थी कि कुछ लोग अश्लील फिल्में बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो इसमें राज कुंद्रा का नाम सामने आया। बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां संक्रमण दर 15% से अधिक है। ऐसा करके लोगों के जीवन को खतरे में डाला गया, जबकि कोई भी धार्मिक या दूसरा समुदाय जीवन जीने के बहुमूल्य अधिकार में दखल नहीं दे सकता। I would like to take this opportunity to thank the Supreme Court for intervening in this issue and also coming to the rescue of the people of Kerala and their lives. The government of Kerala's political gimmick has been exposed.
सर्वोच्च अदालत ने इसके बाद केरल सरकार को चेतावनी दी। ढील की वजह से अगर बकरीद के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है। इसके बाद कोर्ट मामले पर उचित कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी यात्रा होती है पंढरपुर की, वो भी हमने रद्द कर दी है। अब पूरा देश में जिस प्रकार का माहौल है तो सभी ने अपने आप पर एक निर्बंध डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केरल सरकार की अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकती, लेकिन कांवड़ यात्रा मामले में यूपी के लिए दिए गए आदेश का पालन केरल सरकार को भी करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.